नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं इंसान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो रहेगा हमारा करंट अफेयर्स का डोज है, 34वां डोज है और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली रहती है हमारी क्लास। विद एक्सटेंडेड होती है इसमें। और 8 बजे हमारा 8 बजे और 7 बजे के बीच में ये अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर वीडियो। ठीक है भैया, तो देखेंगे आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न बन रहा है वो क्या बन रहा है ना। देखेंगे भैया, क्वेश्चन है आज का हमारा क्या है भैया, देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन और सही से देखेंगे। हाल ही में किसी ने समुद्री जल को विलयीकरण है ना के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली बनाई है। तो देखेंगे भैया, ICAR, IIT दिल्ली, DRDO या इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो आप कहेंगे सर इसका तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा DRDO। तो DRDO ने भैया क्या किया है, समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली बनाई है ना। क्या बनाई है? पॉलीमर झिल्ली बनाई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, क्या है। ठीक है भाई, पढ़िए इस क्वेश्चन को। हाल ही में कौन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली NLU दिल्ली दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने हैं भैया, बताएंगे है ना। जज निरंजन शाह या जज DY चंद्रचूड़ या जज PS रमन या भैया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने? आप क्या बोलेंगे इसका सही जवाब देंगे भैया? क्या जवाब देंगे आप सभी? बताएंगे सभी। सभी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो आप कहेंगे इसका जो सही जवाब होगा भैया वो हो जाएगा DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भैया, क्या हो जाएगा। चलेंगे भैया, देखेंगे फैक्ट, देखेंगे फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं भैया। ये क्या है? स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है भैया, नियुक्त किया है सभी, है ना, नियुक्त किया है। फिर देखेंगे NPCI ने सोनी राजौलो को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है। आगे देखेंगे इसमें कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समाज समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूरम गुप्ता RBI डिप्टी चीफ गवर्नर नियुक्त किया है। तो एक सेकंड होना। कल्ला पांडे SBI कार्ड MD CEO का कार्यभार संभाला इन्होंने, है ना भैया। फिर देखें एन जो चंद्रशेखरन है, इन्हें चहेमिता और विकास पर IMF के प्रबंधन निदेशक के सलाहकार परिषद में शामिल हुए। देखेंगे जो राजकुमार सिंह है, इनको चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा है भैया ना। ये कौन बने भैया? चंडीगढ़ के DGP बने हैं, है ना। जो राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है भैया, बताएंगे कौन बनी है भैया? बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। सरली वॉचवी बनी है भैया। कौन बनी है? सरली वॉचवी बनी है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या होने वाला है हमारा अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भैया, प्यारा सा क्वेश्चन, बताएंगे सभी। हाल ही में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। बताए सभी भैया, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा बताएंगे सभी। आप कहेंगे जी होगा क्या सही आंसर, है ना भैया? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो रहा है भैया बार बार? ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ हो, देखेंगे। हाल ही में किसे टेरिटोरियल आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया है? रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही जवाब? ये किसे टेरिटोरियल आर्मी ने में मानव लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी है भैया? तो किसे दी है? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा सही जवाब, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नीरज चोपड़ा हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को क्या मिली है, उपाधि मिली है। चलिए भैया अगले प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो क्या है हमारा देखेंगे। हाँ बताएंगे, सभी बताएंगे, सभी भाई बहन बताएंगे इसका सही जवाब। हाल ही में कौन 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये बताएंगे कौन, महाराष्ट्र है या फिर भैया राजस्थान या मध्य प्रदेश या इनमें से कोई। तो कौन सा राज्य रहा भैया शीर्ष पर, कौन सा राज्य रहा भैया खेलो यूथ इंडिया गेम में, कौन सा रहा भैया राज्य? तो आप कहेंगे सर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र है भैया। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र की आपको पता है राजधानी क्या है, मुंबई है। सीएम कौन है तो देवेंद्र फडणवीस है, गवर्नर कौन है भैया, सीपी राधाकृष्णन है ना भैया। यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया सुन लिया। टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी है ये भी, है ना। देखो भैया महाराष्ट्र के कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किए। हाँ भैया, इधर देखेंगे तो जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है, तो वो महाराष्ट्र बन गया है। फिर देखेंगे जो अगले जो फैक्ट है वो क्या है, छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलिक। तो जो डस्टलिक है ना ये भैया पुणे में हो रहा है, ये कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था, है ना। फिर देखते हैं ये वाला, प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर देखते थे महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो रतनपुर कर दिया है ना, क्या कर दिया है, रतनपुर कर दिया है ना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा सेक्टर में भैया छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है ना। किसकी बनाने की घोषणा की है, तो छत्रपति महाराज की स्मारक बनाने की घोषणा की है। कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में की है। और कौन सी सरकार ने की है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने, है ना। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने जिसके देखिए राम सरकार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण सम्मानित किया गया। भैया महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया, किससे किया गया, तो आप कहेंगे राम सुतार को, है ना। यहाँ तक कोई डाउट बताइए सभी। चलो भैया देखिए जो अगला प्रश्न हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, और कैसे कैसे हमारे अच्छे अच्छे बहुत प्रश्न बनने भैया, है ना। देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया, ये बताइए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या भैया इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। बताएंगे सभी, सभी भाई बहन बताएंगे इसका सही जवाब। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया चले देखेंगे। हाँ भैया बताओ इसका, बताएंगे जवाब इसका देंगे। हाल ही में 12वीं दिवसीय सरस्वती पुरस्कार कुंभ कहाँ शुरू हुआ है भैया, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना या भैया कहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन, तीन तो राज्य है और एक दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा क्या, या फिर तेलंगाना होगा या राजस्थान या उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा भैया। तेलंगाना की राजधानी क्या भैया, तेलंगाना की राजधानी क्या, तो आपको ये दिख रही है, ये हैदराबाद। क्या भैया हैदराबाद है। सीएम कौन है आगे, तो रेवंत रेड्डी है। कौन है भैया, रेवंत रेड्डी है। गवर्नर कौन, तो जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे ये रहा आपके स्क्रीन पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भैया बताएं। देखो हाल ही में किस राज्य ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भैया सही आंसर बताओ, आप बताएंगे इसका सही आंसर, सभी बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नहीं पता तुम्हें, देख के बता दिया करो भैया। इधर आंसर लिख रहा है महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी बताई दी है, मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस कौन है, सीएम है। गवर्नर कौन सा, आज सीपी राधाकृष्णन है। चलो भैया अब देखेंगे जो नौवां प्रश्न है हमारा वो क्या है, हाल ही में किसने पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक लिखी है, अजय भूषण, विनीत जोशी, संतोष कुमार या हिमांशु रॉय। तो बताएंगे सभी क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा भैया। तो आप कहेंगे जो सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
हिमांशु रॉय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमांशु रॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में पीएमओ थ्रो द एजेंस लिखी है ना भैया, क्या लिखी है, पीएमओ थ्रो द एजेंस लिखी है। चलो भैया अगला प्रश्न देखेंगे, अगला जो प्रश्न हमारा तो क्या देखो, क्वेश्चन है हमारा 10वां। तो क्या कह रहा है, हाल ही में किसने मुंबई में 2025 सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है, अंकुश चटर्जी, ध्रुव सत्तावाल या पंकज आनवाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने जीता भैया, आप सबको पता ही होगा क्या होगा इसका सही जवाब, तो हो जाएगा पंकज आडवाणी ने क्या जीता भैया, क्या जीता है भैया, सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीत लिया है ना, किसने जीता भैया, है ना। चलो भैया ठीक है भैया, देखेंगे 11वां जो प्रश्न है हमारा वो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखेंगे भैया सभी देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है, तो कौन किस राज्य ने किया, केरल, कर्नाटक, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताओ भैया क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे सभी। तो भैया आप कहेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, सीएम बोलते भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर भैया कौन, तो आचार्य देवव्रत है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया क्या है, हाल ही में किस बैंक ने चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की है, तो कौन सा जो बैंक है उसने की है 33% की वृद्धि। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बीओबी, कैनरा बैंक या एचडीएफसी बैंक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैनरा बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैनरा बैंक हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या बनने वाला है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हमारे फैक्ट है, बहुत ही प्यारे प्यारे फैक्ट है भैया ये। देखो ये फैक्ट क्या बोल रहा है भैया, ये फैक्ट में देखेंगे आप, ये फैक्ट क्या रहा है, जो प्रथम रायसीना मध्य पूर्व एशिया सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था भैया, वो हुआ था अबू धाबी में। कहाँ हुआ था भैया, आप कहेंगे अबू धाबी में, है ना, यहाँ तक समझ में आई। अब देखेंगे यूएई ने 25 को समुदाय वर्ष का घोषित किया है, इसमें देखते हैं भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का क्या क्या आयोजन किया था, है ना। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया भी है, किसका किया, सोने की ईंट का अनावरण किया है, और किसने किया है, तो दुबई ने किया है ना, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये एयर एक्सपो 2024 कहाँ पर हुआ था, भी तो अबू धाबी में हुआ था ना, कहाँ हुआ था भैया, अबू धाबी में हुआ था। इधर देखते हैं ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कहाँ पर कौन रहा है शीर्ष पर, तो दुबई रहा भैया। दुबई का देखो कितना, सभी में दुबई दुबई आ रहा है, इसका सही जवाब देखेंगे। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ भैया, तो ये भी दुबई में हुआ है, कहाँ हुआ है, ये भी दुबई में हुआ है। फिर देखते हैं भारत यूएई ने ऐतिहासिक असन में परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए, किसने किए भैया, तो भारत ने, ये किसने किया, भारत यूएई ने ऐतिहासिक असन में परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। बहुत ही प्यारा फैक्ट है भैया, इसको तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा ना, एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांस हो जाते हैं। फिर भी देखते हो बहुत ही प्यारा जवाब, इसका भी देखेंगे भैया, ये भी बहुत ही प्यारे हैं फैक्ट, क्योंकि देखो क्या है, क्या कह रहा है, भारत ने, अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीकी की बिक्री की मंजूरी दी है भैया, है ना। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है। फिर देखेंगे इसमें अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना भैया, है ना भैया, कौन बना है, अमेरिका बना है, और लगातार चौथे साल बना है, चौथे साल भी ये अमेरिका, भारत सबसे बड़ा व्यापार बन गया भारत का, अमेरिका, है ना। अमेरिका की बायोटेक फर्म क्लॉसन बायोसाइंसेज ने डाबर फुल के प्रजनन का दावा किया, पुनर्जन्म का दावा किया, किसने किया था, क्लॉसन बायोसाइंस में डाबर वुल्फ के, है ना। अब देखने का लास्ट फैक्ट है हमारा वो क्या है, भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के के स्रोत में अमेरिका कौन रहा, कहाँ पर रहा है, शीर्ष पर रहा भैया, है ना, अमेरिका कहाँ रहा है, तो शीर्ष पर रहा है। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे कल, जय हिंद जय भारत।